नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बिहार में रोजगार, बिहार में 76% लोग किसानी करते हैं। यहाँ पर जो एक मूल कह सकते हैं लोगों के रोज़गार का, लोगों के बिजनेस कह लीजिए, किसान सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। वैसे ही कृषि को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सबसे ज़्यादा किसान प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र बिहार, यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। उन्हें जो भी रोज़गार दी जाती है, जितने भी कह सकते हैं एमएसपी जो उनकी तय है, उनसे उनका पालन पोषण तक नहीं हो पाता है। ऐसे में जो भी उद्योग किसान को प्राथमिकता देती है, उस चीज़ को सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे आज एग्रो प्रोड्यूसर क्लस्टर के डायरेक्टर से राम प्रवेश कुमार, साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि है सीफा के, जो फिशरी पोइट्री और साथ ही साथ गोट्री के डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे वीरेंद्र राय जी से भी, किस तरह से बिहार में कृषि को प्राथमिकता देते हुए उद्योग यहाँ पर बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपने जो एक क्लस्टर शुरू किया जिसमें 500 के लगभग में किसान हैं, साथ ही साथ 5000 के लमसम में किसान कार्य कर रहे हैं, वहीं 500 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो इससे रोजगार तो बढ़ेगा, साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल कैसे रहेगा? ये सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं राम प्रवेश कुमार, कुरहनी एग्रो प्रोड्यूसर क्लस्टर है, मुजफ्फरपुर ज़िले के सकरी सरैया में अवस्थित है, जहां हम लोगों ने सामाजिक कार्यक्रमों से बहुत पहले से 30 वर्षों से हमारी संस्था काम कर रही है। इसी कड़ी में कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ और बिहार में जो लोगों की स्थिति हमने देखा रोज़गार का, उससे बहुत कुछ हम लोग को सीख मिला और उसी सीख के दिशा में हम लोगों ने परियोजना तैयार किया और बिहार के लोगों को बिहार में रोज़गार, कृषि आधारित रोज़गार कैसे उपलब्ध हो, इस पर हम लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन किया। उसी कड़ी में हम लोग मुजफ्फरपुर लीची के नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोगों ने लीची का रसगुल्ला, लीची का जूस, लीची का चटनी, यानी कि लीची के पौधे से तैयार होने वाले अधिक से अधिक उत्पादक के बारे में हम लोगों ने प्लानिंग किया और उसी कड़ी में हम लोगों ने कुरहनी एग्रो प्रोड्यूसर क्लस्टर की स्थापना किया और उस क्लस्टर में 5000 किसान को एग्रो बेस ट्रेनिंग दे करके उनसे एग्रो विधि से खेती कैसे कराया जाए, लीची का, आम का, टमाटर का, बेल का, पपीता का 14 प्रोडक्ट हम लोग के इकाई में है, जिसके लिए किसानों को प्रशिक्षित कर उनके द्वारा कच्चे माल का उत्पादन कराना और उत्पादित सामानों को एक क्लस्टर में लेकर के एक साथ 501 मजदूरों को रोजगार का अवसर प्रदान कराना हमारा लक्ष्य था इस परियोजना का। इस कड़ी में हमारी इकाई पूरी बन के तैयार है। अभी इंटरनल ट्रायल हमारा चल रहा है, कुछ दिनों में हमारा कमर्शियल ट्रायल के बाद क्लस्टर को ही सुपुर्द कर दिया जाएगा और एक साथ 500 लोगों को हाथ के काम मिलेगा इस क्लस्टर से और उनकी आर्थिक जीवन में जीने का जो तरीका है, उस तरीका के तहत उनकी आर्थिक दशा और दिशा दोनों सुधार करने की दिशा में हमारी संस्था प्रयास करेगी। अच्छा, इस क्लस्टर में क्या किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से सहायता मिला? ये स्फूर्ति परियोजना है भारत सरकार की। स्फूर्ति परियोजना के तहत हमारा एक क्लस्टर का निर्माण हुआ है और उसी परियोजना के तहत इसका संचालन भी होगा। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो क्लस्टर शुरू हुआ, साथ ही साथ इस तरह के और क्लस्टर अगर शुरू होते तो यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और रोजगार की चीज़ें मिलेंगी। निश्चित रूप से बिहार को एग्रो बेस इंडस्ट्री का हब बनाया जा सकता है। बिहार जैसे सूबे को मिल्क लैंड बनाया जा सकता है, फ्रूट लैंड बनाया जा सकता है, वेजिटेबल लैंड बनाया जा सकता है। अब तो सारा जो था माइंस और मिनरल चला गया झारखंड में कट के, तो बिहार जैसे सूबे को आराम से एग्रो बेस इंडस्ट्री डाल के यहाँ के किसानों को रोजगार दिया जा सकता है। आज लोगों का खान पान बदल गया, लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर नए लोग खाते हैं। उस पर जो सॉस चाहिए वो पंजाब से बन के आता है, वो सॉस दिल्ली से बन के आता है। बिहार में इसका फैक्ट्री होना चाहिए। और हमारे यहाँ टमाटर फेंक देते हैं हम लोग रखने के अभाव में, किसान आज 2 रुपये किलो कोई टमाटर खरीदने वाला नहीं है।
हमारे यहाँ मिर्चाई का सॉस बन सकता है, धनिया का सॉस बन सकता है, बहुत सारा चीज़ है जिसका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हिसाब से। और बिहार को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार का जो दिशा दशा और सोच है वो बिल्कुल बदला हुआ है। सरकार का कभी कोई नामो निशान इस जगह पर नहीं है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के आधार पर, जिसके कारण हमारे नेताओं ने कभी भी किसानों का भला नहीं सोचा। दूसरे राज्यों में जाते हैं टहलने हमारे विधायक सांसद सारे लोग, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी संभावना है, इसको नहीं आंकते हैं कि बिहार को कैसे फ्रूट लैंड बनाएं, बिहार को कैसे हम मिल्क लैंड बनाएं, बिहार को कैसे हम जो एग्रोफिश इंडस्ट्री का हब है उसको बनाएं। निश्चित रूप से बिहार को विकसित किया जा सकता है और रोजगार की यहाँ बड़ी संभावना है। ईख का जो गन्ना की फैक्ट्री थी, 24 बिहार सरकार की गन्ना फैक्ट्री थी जो बिल्कुल बैठ गई। और आज यदि सरकारी नज़रिया से इसको देखा जाए और बिहार को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाया जाए, सिर्फ हब बनाया जाए, तो जितना पुराना हमारा जो फैक्ट्री का बचा हुआ स्क्रैप है, लोहा है, सिर्फ उसको बेच दिया जाए तो आराम से एक क्रैशिंग मशीन, एक क्रैशिंग यूनिट, एक बढ़िया लेटेस्ट चीनी मिल बैठ सकता है, बन सकता है। लेकिन हमारे नेताओं को तो कोई इस तरह का नज़रिया नहीं है। चुनाव में अभी वोट उनको चाहिए, दौड़ रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए, क्या किसान की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल पड़ा हुआ है, हजारों ट्यूबवेल पड़े हुए हैं इस जिला में, लेकिन कोई पानी नहीं दे रहा है। किसी का चैनल खराब है, किसी का स्टार्टर खराब है, किसी में बिजली कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बन सकता है। हम सारा चीज़ पंजाब पर आधारित हैं, दिल्ली पर आधारित हैं। हमारा मकई जाता है यहाँ से खरीदा के 2000 रुपये क्विंटल, और वही मकई जब कॉर्नफ्लेक बन के आता है पंजाब से तो 200 रुपये किलो हम खरीदते हैं। हमारे बिहार की दशा दुर्दशा को सुधारने के लिए हमारे नेताओं को ज़मीन पर देखना होगा। दूसरे राज्य में जाते हैं टूर में, बैठे बैठे ट्रेन में टूर का टिकट बना लेते हैं, टीए बना लेते हैं और देखते हैं, उस चीज़ को बिहार में उतारते नहीं है। ये कमी है। यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हब बिहार को बनाया जाए तो निश्चित रूप से बिहार फ्रूट लैंड, फूड लैंड और मिल्क लैंड बन सकता है बिहार। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का आधार बहुत बढ़िया है बिहार में। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात की और आपको बताया किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिहार में बन सकता है, किस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं बिहार की उनसे यहाँ के किसानों को रोज़गार मिल सकता है। अगर यहाँ की इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं जो बाहर जाके, जैसा कि इन्होंने बताया वीरेंद्र राय जी ने कि किस तरह से यहाँ के कॉर्न्स 200 रुपये खरीद कर दिल्ली में जाते हैं और फिर वहाँ से कॉर्नफ्लेक्स बन के 2000 रुपये किलो बन के बिकते हैं और यहाँ के लोग उसे खरीदते हैं। अगर इसी प्रकार की इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर बिहार में सेटअप होती है तो यहाँ के लोगों को बाहर पलायन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे, उन्हें पूर्ण रोजगार मिलेगा। यहाँ के रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर सरकार इधर ध्यान देती है एग्रो बेस्ड कल्चर पर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करने पर, साथ ही साथ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, किस तरह से खाद के बिना किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से पेस्टिसाइड्स के बिना किस तरह से अपने फसल को बचा सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से उन फसल को यूज़ करके इंडस्ट्री में एक अच्छा रोज़गार और एक अच्छा दाम निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो यहाँ के किसान और मजदूर का पलायन के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको बताया दोनों से बात करके। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।